हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट आदिया। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 की बुक, उसका चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ेंगे आज साइंस की बुक का, यहाँ पर जिसका नाम है जंतुओं में श्वसन एवं उत्सर्जन। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन क्या होता है? सांस को अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है, सांस को बाहर छोड़ना उच्च श्वसन कहलाता है। श्वसन तंत्र का यहाँ पर क्लास 7 के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्लास 8th 9th 10th में इसका डिटेल आएगा। यहाँ पर 7th के स्टैंडर्ड के हिसाब से श्वसन तंत्र का चित्र दिया है। मानव में श्वसन किस प्रकार से होता है? पसलियाँ पिंजर के 2 फेफड़ों में सुरक्षित होती है। पसलियों के यहाँ पर पिंजर होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे फेफड़े सुरक्षित होते हैं। इनके मध्य पेशीय परत एक डायफ्राम पाया जाता है। यहाँ पर एक डायफ्राम होता है जो एक पेशीय परत होती है जो डायफ्राम होता है। कीटों में श्वसन श्वास रंध्र से होता है। कॉकरोच व अन्य कीटों में श्वास रंध्र पाए जाते हैं और इन्हीं से ये श्वसन करते हैं। कीटों में वायु नलिकाओं का जाल होता है जिसे श्वास प्रणाल कहते हैं। कीटों में वायु नलिकाओं का जाल होता है जिसे श्वास प्रणाल कहते हैं। जलीय जीवों में जो श्वसन है वो गिल, गलफड़े या क्लोम के द्वारा होता है। ये जो क्लोम होते हैं इनमें अनेक रक्त वाहिनिकाएं होती है जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो जल में श्वसन के लिए सहायक कौन है? क्लोम। केंचुआ और जोग जो है वो अपनी नम व श्लेष्मीय त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। केंचुआ और जोग जैसे जो जीव है वो अपनी नम व श्लेष्मीय त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। पादपों में श्वसन पत्तियों पर उपस्थित रंध्र द्वारा होता है जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। पादपों की मूल में भी श्वसन होता है, यानी जड़ में भी श्वसन होता है। इसके बाद है उत्सर्जन। पसीने के रूप में अतिरिक्त जल व लवणों का उत्सर्जन त्वचा द्वारा किया जाता है। अपचित भोजन मल द्वारा यूरिया या यूरिक अम्ल को बाहर निकाल देता है। ये आपके उत्सर्जन तंत्र का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम वृक्क में होता है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम वृक्क द्वारा होता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं और यहाँ से वृक्क से मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है और मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब इस चैप्टर में कुछ फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है श्वसन में। जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में कौन सहायक है? तो क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायक है। कीटों में श्वसन श्वास रंध्र द्वारा होता है। ये क्वेश्चन साइंस के एग्जाम में आया हुआ है। कीटों में श्वसन श्वसन अंग जो है वो उनके श्वास रंध्र हैं। त्वचा द्वारा श्वसन केंचुआ या जोग में होता है। चैप्टर नंबर आपने जो अभी पढ़ा है वो 9 है और इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। धन्यवाद।